रिलेशनशिप ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्टर्न कल्चर्स में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और ये अभी इंडिया में भी चल रहा है। आप देखेंगे बड़े बड़े सिटीज़ में या मेट्रोपोलियन सिटीज़ में कई कपल्स ऐसे होते हैं जो बिना शादी किए एक दूसरे के साथ रहते हैं, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह। तो इस तरह से इस तरह के रिलेशनशिप को इलीगल नहीं बताया गया कानून में। हालांकि ऐसे रिलेशन को लेकर कोई एक्ट पास अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर में कोई एक्ट पास हो जाए। और इस तरह के रिलेशनशिप को भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो कपल्स होते हैं, वो जो कोई भी व्यक्ति जिन्होंने 18 ईयर्स की आयु प्राप्त कर ली हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, महिला पुरुष हो, मैरिड हो या अनमेरिड हो, वो अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रह सकते हैं और उन्हें पूरा जीने का पूरा अधिकार है। तो इस प्रकार इनको कानून में कुछ राइट्स भी दिए गए हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। बट ऐसे रिलेशनशिप में जाने से पहले दोनों पार्टनर ये कंफर्म कर लें कि वो एक ऐसी डील तैयार करवा लें या ऐसा एग्रीमेंट तैयार कर ले कि लड़का और लड़की दोनों ही अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप में आए हैं और उन्होंने 18 ईयर्स की आयु प्राप्त कर ली है और उन्होंने किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। इस प्रकार की जो एक एग्रीमेंट तैयार होगा उसको कोर्ट द्वारा रजिस्टर्ड करवा ले, ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई भी पार्टनर उसमें ऐसे फंसे नहीं, वो आसानी से इन चीज़ों से निकल जाए। सेकंड, इसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं जो इस प्रकार है कि अगर इस तरह से रिलेशन्स में रहते रहते पार्टनर्स दोनों के बीच में कोई बच्चा आ जाता है तो ऐसे बच्चे को पैतृक संपत्ति में पूरा पूरा अधिकार दिया जाएगा। सेकंड ये है कि अगर इस रिलेशनशिप में रहते रहते एक पार्टनर निकल जाता है इस रिलेशनशिप से और सेकंड वाला उसमें उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो एक तरह से उस विक्टिम हो जाता है और वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत ऐसे पार्टनर से मेंटेनेंस लेने का अधिकारी होगा। थर्ड ये है कि इसमें अगर कोई पार्टनर शादीशुदा है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनके जो पति या पत्नी जो हैं वो आसानी से इस बेस पर उनको तलाक मिल जाएगा। अगर ऐसी पार्टनर कोई महिला है, शादीशुदा है, जो ऐसे रिलेशनशिप में रह रही है तो उसका पति उसे आसानी से तलाक दे सकता है और प्लस इसमें ऐसी महिला किसी प्रकार की मेंटेनेंस की अधिकारी भी नहीं होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या होगा अगर ऐसे रिलेशनशिप में रहते रहते अगर ऐसी मेंटली या फिजिकली क्रूअल्टी होने लग जाए? मीन्स अगर ऐसा कोई मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के साथ मारपीट करता है या मानसिक रूप से उससे किसी प्रकार से टॉर्चर करता है, तो यहाँ पर भी कुछ राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि अभी अभी बहुत एक केस अपने इंडिया में चल रहा है, श्रद्धा और आफ्ताब वाला। तो ये केस जब हुआ है तो सब में ये बढ़ गया कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, तो उनके साथ जो मारपीट, वो जो आफ्ताब मारपीट करता था, तो उसको कहाँ पर उसको चार्ज किया जाए? तो फ्रेंड्स, इसको लिव इन रिलेशनशिप में जो किसी भी प्रकार का वायलेंस होता है किसी लड़की के साथ, तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत एक इस वायलेंस को उसमें शामिल किया गया है और इस को उसी प्रकार से इसमें सज़ा मिलेगी जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत मिलती हैं। तो इस प्रकार से इस रिलेशन में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। जैसे कभी मेल पार्टनर फीमेल को बिना मतलब टॉर्चर करता है और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर हैं और उनकी जो लड़की वाले हैं तो उसके घर वालों ने ऐसा लड़के के ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगा दिया या ऐसे बहला फुसला कर ले जाने का या कोई भी ऐसा चार्ज उसके ऊपर लगा दिया है, तो वो उनसे कैसे निपटे अगर उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं करवाया कोर्ट से। तो ऐसी सिचुएशन में लड़की को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, उसको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और वो अपना एक ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रखेगी कि उसकी ये रिलेशनशिप में उसकी मर्जी, खुद की मर्जी से आई है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया गया था और वो इस रिलेशनशिप में खुश हैं। इस प्रकार उसका एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उस लड़के को ऐसी प्रॉब्लम से निकाल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर जो कोई ऐसे रिलेशनशिप में जाता है तो पहले ही थोड़ी सावधानी बरत ले ताकि इन फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू।